तो आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं हमारा अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको पता है व्रत कैसा होता है, हमारी चूड़ी के आकार का होता है। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारी दैनिक जीवन में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो व्रत के आकार की होती है। ठीक है, जैसे कि एक गोलाकार मेज हो गई, वो भी व्रत के आकार की होती है। तो अब बात क्या आती है कि इन जो व्रत चीजें होती है इनका क्षेत्रफल, ये हम सबको पता है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन उन व्रतों में कुछ पर्टिकुलर भाग का, यानी कि किसी विशेष भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो क्या होते हैं। तो बेसिकली व्रत में दो तरह के भाग होते हैं। कितने तरह के भाग होते हैं? दो तरह के भाग होते हैं। उन दोनों तरह के भागों के क्षेत्रफल का अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाग की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि त्रिज्य खंड आखिर होता क्या है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा उनके संगत चाप, यानी कि इन त्रिज्याओं के संगत चाप में घिरा होता है, वो भाग हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। मैं एक बार और बोल देती हूँ, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरा होता है वो व्रत का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यहाँ आप इस चित्र में ध्यान से देख रहे हैं, OA तथा OB व्रत की क्या है? दो त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं के संगत चाप क्या है? ये APB, इन त्रिज्याओं के संगत चाप, ये वाला, ये हमारा क्या है? चाप है। OA और OB हमारी क्या है? त्रिज्याएं। तो ये जो भाग हुआ ये हमारा क्या कहलाता है? ये भाग जो एक पिज्जा की स्लाइस जैसा आपको दिख रहा है, ये भाग हमारा कहलाता है त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल निकालना भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ त्रिज्य खंड बने तो यहाँ पे दो तरह के त्रिज्य खंड बने। पहला त्रिज्यखंड OAPBO, ये त्रिज्यखंड क्या कहलाता है? ये छोटा भाग है, तो हम इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं हम इसको? लघु त्रिज्यखंड। और इसका जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? AOB इसका एक कोण है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये तो हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला है ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो हमारे चित्र OACBO, ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका कोण हमारा क्या होता है? ये होता है, ये इस त्रिज्यखंड का कोण होता है। ठीक है, अब हमको जो यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि लघु त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण जो होता है 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के कोणों का योगफल। देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड में बना ये वाला कोण, लघु त्रिज्यखंड में बना ये कोण। अब ये पूरा अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। और एक कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हमने कहा कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है, अब त्रिज्यखंड हमने सीख लिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमारे पास इस वृत्त में केंद्र हमारा O है। OA और OB व्रत की दो त्रिज्याएं हैं जिसको हमने स्मॉल r से प्रदर्शित किया है। OAPB हमारा क्या है? एक त्रिज्यखंड है। तो इसका जो एंगल AOB है इसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? थीटा बटा 360 इंटू हमारा व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप मुझे मान लो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगी। और अगर मुझे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे व्रत के क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर में से मैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करूंगी? घटा दूंगी। तो ये हमने बात करी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो इस पे एक छोटा सा प्रश्न हम करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर लंबी है। अब घड़ी है, घड़ी की जो मिनट की सुई है वो घड़ी की क्या कहलाएगी? एक तरह से त्रिज्या कहलाएगी। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। अब 1 मिनट में घड़ी की 1 मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। यानी कि उस घड़ी की त्रिज्या आर हमारी क्या हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल, कि 1 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी वो आपको बताना है।
अब मिनट की सुई जो है पूरा रोटेशन लेती है ना, तो 60 मिनट, तो मिनट की सुई में जो 60 मिनट होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री का, यानी कि 60 मिनट में वो कंप्लीट पूरा एक रोटेशन लेती है, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है, 360। तो आपको तो 1 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट में वो कितना एंगल घूमेगी, 1 मिनट में वो 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री का एंगल घूमेगी। कितने डिग्री का एंगल घूमेगी, 6 डिग्री का। अब आप उसको 1 मिनट में वो कितना घूमी, 6 डिग्री घूमी, तो उस 6 डिग्री में जितना क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है, यानी कि उस त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, त्रिज्य खंड का। एक छोटा सा 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू क्या क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर। थीटा हमने कितना निकाला, 6 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22 बटा 7, 14 इंटू 14। ठीक है, ये यहां से कट गया 60 बार, 7 से ये 14 कट गया 2 बार, 2 से ये 60 कट गया 30 बार, 2 से फिर ये कटा 15 बार, 2 से ये कटा 11 बार। ठीक है, अब इन सबको पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मिनट में उसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, 10.27 क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से जब प्रश्न आएंगे तो सॉल्व करेंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ये हमको सबको पता है, ये क्या होता है, हमारा चाप होता है। अब इसकी लंबाई के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि किसी त्रिज्य खंड, ये हमारा क्या है, ये वाला भाग त्रिज्य खंड है, उसके संगत चाप को त्रिज्य खंड का क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ये हमारा पूरा एक त्रिज्य खंड है, इसके संगत चाप हमारा ये पी क्यू है, तो हम इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड का चाप। और यदि वृत्त की त्रिज्या आर है और त्रिज्य खंड का जो कोण है वो थीटा है, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई आप कैसे ज्ञात करोगे, लंबाई को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब अगर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो और अगर आपको लंबाई दे रखी हो, क्या दे रखी हो, चाप की, इस चाप की लंबाई दे रखी हो, मतलब ये कोण नहीं दे रखा हो, लंबाई दे रखी हो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटा तो चाप की लंबाई इंटू आर, आर मतलब हमारी त्रिज्या। तो इन दो, इस फॉर्मूले से भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब आपको त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई दी हुई हो। और अगर आपको थीटा दिया हुआ हो तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया और ये आपके त्रिज्य खंड की लंबाई हो गई। क्षेत्रफल कब, जब आपको चाप की लंबाई दी हुई हो। तो चलिए इससे आधारित एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, कोई चाप केंद्र से 45 डिग्री का, यानी कि थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ दोनों चीजें याद करनी है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है, आर, यानी कि हमारी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, थीटा जो है हमारा 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चाप की लंबाई। अभी अभी मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, क्या होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होती है। थीटा हमारा 45 डिग्री है बटा 360 इंटू 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर हमारा है 28। 7 से 28 कट गया 4 बार, 4 से ये कट गया 9 चौक 36, 90 बार, 45 से 90 कट गया 2 बार और 2 से ये 2 कट गया। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर, यानी कि एल हमारा कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। अब अगर त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई आपको दे रखी है तो क्या आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको
त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई दे रखी है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, 1/2 त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई इंटू आर। तो यहाँ पे 1/2 22 है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और आर हमारा 28 है। 2 से ये कट गया कितनी बार, 11 बार। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है सॉरी हमने, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने त्रिज्य खंड की बात कर ली, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात कर ली, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई की बात कर ली। अब जो दूसरा भाग होता है वो हमारा होता है वृत्त का वृत्तखंड। मैंने आपको बताया था कि वृत्त में 2 भाग होते हैं, एक होता है त्रिज्य खंड और दूसरा होता है वृत्तखंड। तो अब हम बात करते हैं वृत्त का वृत्तखंड। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और उसके संगत चाप के बीच परिबद्ध होता है, यानी कि जीवा और चाप के बीच घिरा हुआ जो भाग होता है वो भाग हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। यानी कि ये जो भाग है, ये भाग, इसको हम इस तरह से शेड कर देते हैं, ये भाग मेरा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। छायांकित, अब मैंने इसको छाया इस तरह से डैश कर दिया, तो छायांकित भाग APB, चाप कौन सा है, APB वाले वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा। एक तो ये, और दूसरा हम एक और वृत्त, यहाँ पे 2 वृत्तखंड बन रहे, एक तो हमने ये बना दिया और दूसरा वृत्तखंड हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया, इसको भी हम डैश कर देते हैं। ठीक है, ये भी तो वृत्तखंड ही हुआ, इसमें चाप हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये भी वृत्तखंड हुआ। तो ये जो छोटा वाला भाग है लघु चाप वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं और दीर्घ चाप वाले वृत्त को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अर्थात वृत्तखंड 2 अर्धवृत्तीय भागों से छोटा, अर्धवृत्तीय भागों से छोटा होता है, लेकिन लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जो हमारा आधा वृत्त होता है उससे छोटा होता है अगर हमारा वृत्तखंड, तो उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, और अगर उससे बड़ा हुआ अर्धवृत्त से तो उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अब हमें बात करनी है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा वृत्तखंड है, इसको हम छायांकित भाग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें, ये भी एक वृत्तखंड है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्य खंड क्या हुआ, अगर हमारा ये वृत्तखंड है तो इसके असंगत त्रिज्य खंड हमारा ये हुआ, तो इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से आप क्या माइनस करोगे, वृत्त की जीवा द्वारा त्रिज्याओं से प्रतिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त की जीवा ये 2 है, OA और AB, और इससे परिबद्ध त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज OAB। तो इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटाएंगे तो क्या भाग बचेगा शेष, ये भाग, और हमारा ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो इस तरह से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, और अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम प्रश्न करते हैं, निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल याद कीजिए यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, AOB 120 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 22/7। अब हमें वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना होगा, हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा था, कितना होता है, θ/360 × πr²। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। तो थीटा हमारा है 120/360, पाई हमारा है 22/7 और आर हमारा है 21 × 21। 7 से 21 कटा 3 बार, 120 से 360 भी कटा 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो 22 × 21 कितना बचा, 22 × 21 करोगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है,
अब हम देखो बात करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिज्या है तो ये भी हमारी त्रिज्या है, तो हम क्या करते हैं, OM एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पर, AB पर। अब OM हम यहाँ पे लिख दो, OM जो है परपेंडिकुलर खींचते हैं AB पर। तो अगर इस पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो त्रिभुज की सर्वांग समता से ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा। और ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो M है ये बिंदु AB का क्या है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OAM में cos 60 बराबर, अब cos 60 हमारा क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल हमारा क्या होता है LA, L बटा कक्का से cos हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा हो गया OM, कर्ण हमारा हो गया OM। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, OM हमको निकालना है, और हमारा जो AO है वो कितना है, 21 है। तो OM की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस समकोण त्रिभुज OMA में अब हम कर देते हैं, हमें ये वैल्यू निकल गई, अब हमें ये भी तो निकालना है, तो हम करते हैं sin 60 बराबर। अब साइन हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा AM और कर्ण है हमारा OA। AM की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो sin 60 की जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। AM हमको निकालना है और OA हमारा है 21, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, 21 √3/2 हो जाएगा। अब आपको पूरे रेखाखंड AB की वैल्यू चाहिए, तो AB बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ AM होता है, और AM की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 21 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर आपका कितना आ गया, 21 √3 आ गया। तो क्या आप आसानी से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो त्रिभुज AOB का जो है क्षेत्रफल वो होगा 1/2, आधार हमारा क्या हो गया AB और ऊंचाई हमारी हो गई OM। तो 1/2 AB का मान हो गया 21 × √3 और OM का मान हमारा कितना हो गया, अभी अभी हमने निकाला था OM 21/2, 21/2। तो जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4, 21 × 21 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इसका, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 462 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/4 441 √3। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 √4 जो है बाहर कॉमन आ जाएगा, 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है वो सीखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालना सीखा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड के चाप की लंबाई को निकालना भी सीखा।